स्मॉल जी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट पर इसी फॉर्मूला की मदद से निकाला जाएगा। अब देखिएगा कैसे, तो यहां पर मैं वो आपको बतला रहा हूं। यहां पर हम आपको बतला रहे हैं कि स्मॉल जी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट पर कैसे निकालेंगे। ऑन द डिफरेंट प्लेनेट, डिफरेंट प्लेनेट पर हम कैसे निकालेंगे स्मॉल जी का वैल्यू, ये मैं आप लोगों को यहाँ साइड में बतला रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग मून पर चले जाएं, मून पर, पहला मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं फॉर मून। मून पर अगर हम लोग चले जाएं तो स्मॉल जी का फॉर्मूला होगा कैपिटल जी। कैपिटल जी यहाँ भी, कैपिटल जी यहाँ भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो कैपिटल जी जो इस बार यहाँ रहेगा वही कैपिटल जी यहाँ रहेगा। लेकिन यहाँ पर अर्थ के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो अर्थ का मास यहाँ पर लिखे हैं। अगर मून पर अगर हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो मून का मास लेंगे, यहाँ पर मून का मास लिया जाएगा तो एमएम लिख देते हैं। एमएम का मतलब मास ऑफ मून। एमएम का क्या मतलब है बच्चों? मास ऑफ मून। और अगर हम लोग अर्थ पर निकाल रहे हैं तो अर्थ का रेडियस लेंगे। मून पर अगर स्मॉल जी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो मून का रेडियस लेंगे, आर एम का स्क्वायर। ये हो गया मून पर के लिए फॉर्मूला। क्योंकि मून पर हम लोग ग्रेविटी निकाल रहे हैं इसलिए जी के नीचे भी एम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी एम क्या बतला रहा है बच्चों? जी एम बतला रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस। मून सरफेस पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जी एम। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम एम क्या है? मास ऑफ मून। आर एम क्या है? तो आर एम है रेडियस ऑफ मून। तो इस प्रकार से ये इसका वैल्यू है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब आप लोग के मन में हो सकता है कि एक क्वेश्चन अराइज हो कि सर मास ऑफ मून कितना होता है। तो मैं लिख देता हूं सब कुछ। एम एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ मून को। और एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ मून को। तो मास ऑफ मून कितना होता है? तो मास ऑफ मून होता है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ये राउंड ऑफ करके लिखे हैं 7.4, रियली होता है 7.36। रियली में इसका वैल्यू होता है 7.6। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखे हैं 7.4 इंटू 10⁻22 kg। आर एम मतलब रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून होता है 1740 किलोमीटर। 1740 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ये वैल्यू हो गया। अब अगला, अगर हम लोग जुपिटर का स्मॉल जी निकालना चाह रहे हैं इसके लिए फॉर जुपिटर, जुपिटर के लिए अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी। एम ई के जगह पर हो जाएगा एम जे। एम जे का मतलब मास ऑफ जुपिटर और आर जे
का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर। अब सवाल उठता है कि सर एमजे का वैल्यू कितना होगा और आरजे का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको याद नहीं है। आप लोग को अगर वैल्यू जानने का इच्छा है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हमको ये वैल्यू नहीं याद है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया स्मॉल जी का पूरा डेरिवेशन। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी को कहीं पर कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेस करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आई होप कि सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, और एक स्टूडेंट ने हैंड रेस भी किया है, तो मैं इनके डाउट को क्लियर करता हूं। आज टोटल जो है वो 33-34 पार्टिसिपेंट है, लेकिन हमारे लेजर में मात्र 27 स्टूडेंट्स चढ़ा हुआ है। मतलब कि 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो आप लोग प्लीज सही सही स्टूडेंट क्लास करें, ठीक है। और अगर आपको क्लास करने का इच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल क्लास कर सकते हैं। लेकिन आप ट्यूशन के ऑफिस में ये नोटिस दे दीजिए कि हाँ मैं क्लास करना चाहता हूँ, ठीक है। और राजा बाबू, आपका फी ड्यूज है, आप 1 मंथ का फी जमा कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके गार्जियन बोले थे कि हो जाएगा पेमेंट, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है पेमेंट जमा। कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो शिवम, इसको हम अनम्यूट कर रहे हैं। सर क्यूबाइडल चलिए, क्यूबाइडल शेप्ड बॉडी के लिए रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? हम पिछले क्लास में आपको ये बतलाए थे कि कोई भी सेलेस्टियल जो बॉडी होता है उसका टोटल मास उसके सेंटर में कंजर्व होता है। यस सर, ठीक है। और इसीलिए हम उसके सेंटर के मास को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और रही बात क्यूबाइडल शेप का, तो क्यूबाइड शेप का कोई भी प्लेनेट नहीं है इस धरती पर, माने इस पूरे यूनिवर्स में क्यूबाइड शेप का कोई प्लेनेट नहीं है। इसके लिए इसीलिए क्यूबाइड शेप के लिए फॉर्मूला कोई नहीं दिया गया है, ठीक है। ओके सर, म्यूट हो जाइए और हैंड ऑन कर लीजिए। और किन्हीं को प्रॉब्लम है बच्चों तो आप हैंड रेस करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, लेकिन जल्दी से। क्या और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप हैंड रेस करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो चलो, लगता है और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको अब इरेज करके आगे प्रोसीड करते हैं। बच्चों, अभी मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसे अच्छे से समझिए और सीखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीका से है, हम बोर्ड पर लिख देते हैं पूरा क्वेश्चन। तो
यही एक क्वेश्चन। तो ये आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है, हमको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m एंड 2m। दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट ये हम लिख लिए यहाँ पर, दो ऑब्जेक्ट बना लिए। एक का मास है m और दूसरे का मास है 2m। और क्वेश्चन के अनुसार से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एक दूसरे से r डिस्टेंस पे ये दोनों ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बीच में एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए? तो मान लीजिए कि यहाँ पर बीच में एक ऑब्जेक्ट को हम रख दिए जिसका मास है कैपिटल M, ताकि इस बीच वाले ऑब्जेक्ट पर टोटल 0 ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। एक बीच में तीसरे ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए ताकि ताकि इस बीच वाले ऑब्जेक्ट पर 0 ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, इस पर 0 ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस पर रख दिया जाए, यानी कि इस स्मॉल m से इस कैपिटल M का दूरी कितना है? x। तो ये बचा हुआ दूरी यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा? तो ये दूरी हो जाएगा r माइनस एक्स। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन के अनुसार से इस कैपिटल M पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लग रहा है, तो इस कैपिटल M पर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा,